हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि कल डिस्कस किया था हमने क्लास 9th का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर जो 15 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो कल हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, जैसा कि पहले हमने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल डिटेल में अच्छे से मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद आपको ये देखना है, ठीक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना है और आंसर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको मैच करना है, तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सारे सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। सारे आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। और ये जो क्वेश्चन है आपको असर्शन रीजन वाले आपको खुद ट्राई करने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको असर्शन रीजन के थ्रू करने पड़ेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करने हैं और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। अगर आपसे ना हो पाए तो आप बता देना, मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम आंसर होगा। ठीक है, बी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। ये गलत है, गुजरात से नहीं होती, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि इंग्लिश में एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो लास्ट है उसका सी, यानी राबी फसल। गेहूं किस प्रकार की फसल है? एक राबी फसल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो इसके बाद सेक्शन बी है जो 2 मार्क्स के इनके, और बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर हम डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का, वनों का हमारे जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए। ये रहा इसका महत्व, करेक्ट आंसर देख लो आप। ऑप्शन में क्या दिया गया है इसके? 1878 के वन कानून के कोई 2 महत्व बताने। इसका भी आंसर ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलता है? हाउ इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड इन इंडिया। तो इसका आंसर ये रहा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो इस 23 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 है न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित करना है, यानी कि डिफाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, 24 का क्वेश्चन नंबर ये है और आंसर ये हो जाएगा आपका, पढ़ सकते हैं आप। चलिए अब सेक्शन सी पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तित करना चाहती थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 नंबर का है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे इसके अथवा में दिया गया एक क्वेश्चन, वन कानूनों ने घुमंतु चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया आपको। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या आता है?
क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ माइग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 27 क्या बोला है, समानता के अधिकार का विश्लेषण करना है, एनालाइज द राइट टू इक्वालिटी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है, पढ़ सकते हैं आप। 28 है खाद्य सुरक्षा किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है, वाई इज फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, वाई डू यू थिंक दैट इंडियन जुडिशरी इज डिपेंडेंट, गिव रीजन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, आंसर पढ़ लो आप। चलिए सेक्शन डी पे पहुँचते हैं हम, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करना है। इसका करेक्ट आंसर ये रहा। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है। इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश में भी ऑप्शन में सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 31 है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा। और वाला क्वेश्चन है अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है भारत में निर्धनता के अंतर्राज्यीय असमानता पर चर्चा कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में डिस्कस द ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इसका करेक्ट आंसर ये रहा। डिस्कस द इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अथवा वाला है, इसका भी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, पढ़ सकते हैं आप। एक एक पॉइंट करके सारे मेंशन किए गए हैं। इंग्लिश में भी सेम ही है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन थॉर्न फॉरेस्ट एंड बशेस। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपको रिकॉल करने हैं, सारे के सारे पॉइंट वाइज आंसर दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ईजी हो एग्जाम में लिखने को और रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई नो डाउट है, ठीक है। आराम से आप लिख के आना, आराम से आप याद कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है और आंसर भी बिल्कुल सिंपल है इनके, ठीक है। 33 क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए। तो हिंदी में इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया रूस में स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम जैसे कैसे लागू किया गया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर हिंदी में ये हो जाएगा। और सेम यही क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पैसेज, ठीक है, यानी कि आपको पढ़ के आंसर इनके देने हैं, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है सारे के सारे क्वेश्चन। तो चलिए अब ये 3 पैसेज होंगे लगभग 12 नंबर के, यानी 4-4 नंबर का एक एक होगा। चलिए अब मानचित्र देख लेते हैं, मैप पर क्या आने वाला है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, एक मित्र राष्ट्र क्या होता है, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र बताना है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको दूसरे बी पार्ट में पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश, अनाईमुड़ी, बिहार, कोंकण, वुलर लेक, इन 5 में से कोई आपको 3 करने होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर भी अब आपको बता देता हूँ। इसी तरह के पूछेगा, कोई ज़्यादा इससे बाहर नहीं आने वाला। तो चलिए इनको मैप पे फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक जो ऑप्शन नंबर ए है, ए पॉइंट दर्शाया गया है, ये क्या है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक अलाइड पावर है ना, एक मित्र राष्ट्र है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बी क्या है, एक धुरी राष्ट्र है, तो ये धुरी राष्ट्र दिखाया गया इटली। बी पॉइंट पे आपको क्या लगाना है, इटली। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैप वर्क में भी पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब इंडिया के मैप पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा था हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश आपको इस पॉइंट पे लोकेटेड करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है क्या, अन्नाईमुड़ी, तो अन्नाईमुड़ी आपको इस पॉइंट पे लोकेटेड करना है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है बिहार, तो बिहार को आपको इस पॉइंट पे लोकेटेड करना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कोंकण, तो ये वाला एरिया पूरा कोंकण का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है आपसे वुलर लेक, तो वुलर लेक कहाँ है, कश्मीर में, इस वाले पॉइंट पे आपको लगा देना है। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। कंप्लीट मैंने आंसर भी बता दिया, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के जो भी होने वाले हैं इन सभी के, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। इस सैम्पल पेपर की पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिससे भी आपको एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है, और बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम्स के अंदर लेके आने। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनके मार्क्स भी गेन हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।